अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्लास 8 का आज हम जो साइंस को हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें जो U3 के जो चैप्टर्स जो है उसका हम आज पढ़ेंगे। एक चैप्टर, दैट चैप्टर इज कॉल्ड लाइट। क्योंकि इससे पहले हमने इसका कोई क्लास नहीं दिया था, तो इंशाल्लाह आज से हम हर कोई टॉपिक इसको पढ़ेंगे और U3 एज वेल एज जो इसका जो दूसरा जो T2 के लेसन हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो T1 के जो लेसन जो थे वो हमने क्लियर किए थे। उसमें सिर्फ एक लेसन जो हम पढ़ रहे थे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस हम पढ़ रहे थे, और उसमें और एक लेसन रहता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो इंशाल्लाह बाद में तब पढ़ेंगे हम। वो कभी कभी उसके लेक्चर्स जो है, उसके टॉपिक जो वो भी मैं आपको दे दूंगा। मगर हम पहले जाएंगे U3 जो है, U3 के लेसन पे जाएंगे। तो हमारा जो U3 का लेसन जो है वो है कौन सा? वो है लाइट। वो लाइट को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये लाइट जो है, अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे, ये जो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा लाइट, हम कहते हैं हर किसी चीज को आमतौर पर अगर हम अपनी बात करेंगे या इस पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे, ये पूरा वर्ल्ड जो है, इस पूरे वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, तब देख सकते हैं जब इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर सन की रोशनी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सन की रोशनी। जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, तो सन क्या है? इट्स द लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स है। तो जब इस सन की रोशनी जो है, जब इस सन की रोशनी इस कायनात के ऊपर पड़ते हैं, तब हम उन हर चीज को, या जो भी सबस्टेंस है, जो भी थिंग्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो होता है, या अर्थ के बाहर भी जो कोई चीज होता है, उसको हम इजीली देख सकते हैं। तो किसकी वजह से देखते हैं? इसकी वजह से, क्योंकि ये कोई चीज छोड़ता है। ये जो सन जो है, ये इसने कोई चीज छोड़ी, कोई एक ऐसा चीज इसने छोड़ा जिसकी बदौलत हम अर्थ के ऊपर हर कोई सबस्टेंस देख सकते हैं। और वो जो ये छोड़ता है, ये सन जो है, सन ने कोई चीज इस अर्थ तक आ गया। अब वो जो चीज आ गया, उस चीज को हम कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। या उसको लाइट बाद में नाम देते हैं, उसको कहते हैं एनर्जी कहते हैं। तो सन से एनर्जी आ गई, उस एनर्जी की वजह से हम अर्थ के ऊपर हर कोई चीज देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। तो उस एनर्जी को कहा जाता है लाइट। क्या कहा जाता है? उसको लाइट कहा जाता है। इस लाइट की बदौलत हम अर्थ के ऊपर, हम अपने आसपास, या हम ऊपर नीचे दाएं बाएं हर कोई चीज देख सकते हैं। मगर तब देख सकते हैं जब हमारे आंखों के ऊपर ये एनर्जी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को कहा जाता है लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। अब इस एनर्जी जो है, ये जो लाइट जो है, अब ये एनर्जी क्या है? इस एनर्जी को कहा जाता है, ये एनर्जी आई कहां से? इस एनर्जी की आपको हायर क्लास में पढ़ना है, थोड़ा मैं आपको बोलूंगा। ये जो एनर्जी क्या है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनको कहते हैं। ये वो रेडिएशन होते हैं जो सन से आ जाती है। सन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो अपनी रोशनी दे सकता है, जो अपनी एनर्जी दे सकता है। मगर अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ बात करते हैं किसकी? सन की बात करते हैं। तो सूरज जो है ये अपनी एनर्जी देता है, दैट रेडिएशन से देता है, रेडिएशन से देता है। वो ये किरणें अपनी छोड़ता है, उन किरणों को कहा जाता है एनर्जी कहा जाता है। और उस एनर्जी को हम कहते हैं लाइट कहते हैं, जो हमें पढ़ना है, हम वही यहाँ पे जानेंगे। तो लाइट क्या है? लाइट यहाँ पे आप लाइट की डेफिनेशन लिखो। लाइट होती क्या है? वो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या होती है? लाइट is a form of energy, is a form of energy। वो लाइट क्या है? एक एनर्जी का हिस्सा है, एक एनर्जी का टाइप है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? लाइट जो है, ये लाइट तो एनर्जी होती है, इससे हम क्या कर सकते हैं? इट दैट एनेबल अस टू सी अराउंड द वर्ल्ड। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू see the living world। वो जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम पूरी वर्ल्ड को देख सकते हैं।
तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का हिस्सा है, दैट एनेबल्स, जिसके बदौलत हम क्या कर सकते हैं, दैट एनेबल अस टू सी का मतलब देखना, लिविंग वर्ल्ड या लिविंग वर्ल्ड एज वेल एज नॉन लिविंग वर्ल्ड, हर कोई चीज या लिविंग वर्ल्ड भी देख सकते, दैट सी अराउंड लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, या दैट एनेबल अस टू सी अराउंड अस, या जो हमें आसपास लिविंग वर्ल्ड एज वेल एज अराउंड अस, हमारे आसपास जो होगा उसको हम इजीली देख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये है लाइट की डेफिनेशन है। अब ये जो लाइट जो है इसकी और एक डेफिनेशन, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दूसरी डेफिनेशन इसकी। लाइट क्या होती है, लाइट क्या होते हैं, इज एन मैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रैवल, जो ट्रैवल कर सकती हैं किसमें, थ्रू मीडियम, जो मीडियम के बीच में जा सकती है, एज वेल एज थ्रू वैक्यूम, जो वैक्यूम के बीच में भी जा सकता है या मीडियम के बीच में भी जा सकता है। तो लाइट क्या है, लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, एक वेव होती है जो ट्रैवल करता है एक मीडियम के बीच में या जो ट्रैवल करता है वैक्यूम के बीच में। अब यहाँ पे टर्म आ गया मीडियम, अब यहाँ पे ये मीडियम आ गया। मीडियम का मतलब क्या है, एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, यानी यहाँ पे आएगा एनी सबस्टेंस। एनी सबस्टेंस मतलब आयर के बीच में लाइट जा सकती है, वाटर के बीच में लाइट जा सकती है, या तीसरा गिलास के बीच में लाइट जा सकती है। दीज आर कॉल्ड मीडियम, वो बीच में मीडियम कोई होगा। आयर के बीच में भी लाइट जा सकते हैं, वाटर के बीच में जा सकते हैं, या गिलास के बीच में जा सकती है। ये हो गया इसका मीडियम हो गया। फिर दूसरा है वैक्यूम। वैक्यूम कहते हैं विदाउट एनी मीडियम, यानी मीडियम के बगैर, विदाउट एनी मीडियम, जिसमें कोई मीडियम नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड वैक्यूम। इस चीज को भी हम लाइट कह सकते हैं, समझ। या हम क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये जो लाइट जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं। लाइट की डेफिनेशन मैंने कही, लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है दैट जिसे हम एनर्जी जिसे जो हमें एनेबल कर सकता है लिविंग वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, या अराउंड अस हमारे आसपास कोई भी चीज होगा, या फिजिकल वर्ल्ड जो जो हमारे इर्द गिर्द होता है वो हम इजीली देख सकते हैं। अब ये जो लाइट जो है ये हम किस में पढ़ते हैं, इस लाइट के लिए अलग एक ब्रांच होता है साइंस में, या फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, ये फिजिक्स का लेसन है। ये चीज याद रखना, लाइट जो है ये किसका लेसन है, ये फिजिक्स का लेसन, फिजिक्स का लेसन। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हमें अगर लाइट पढ़नी होगी तो हम उसको लाइट नहीं कहते, हम उस ब्रांच को एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। विद द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, with the branch of physics, the branch of physics which deals with light, जो डील करता है किसके साथ, लाइट के साथ, कॉल्ड, उसको हम कहते हैं कॉल्ड ऑप्टिक्स, उसको कहते हैं ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अलग से सेपरेट करके अंडरलाइन करके रखना। तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट, को फिजिक्स में एक ब्रांच होता है, एक इसका हिस्सा होता है जिसमें हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइट।
तो लाइट क्या है? लाइट होती है एक एनर्जी जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम एनेबल कोई चीज देख सकते हैं, हमारे आसपास कोई चीज होगा, हमारे इर्द गिर्द कोई चीज होगा, उसको हम देख सकते हैं। ये होगी एक डेफिनेशन किसकी? लाइट की। दूसरी डेफिनेशन है लाइट की, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो ट्रैवल करता है, जो जाता है किन के बीच में, या मीडियम के बीच में या किसी वैक्यूम के बीच में वो चला जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं इसको, अगर ये मीडियम के बीच में चला गया, या मीडियम का मतलब कोई भी सबस्टेंस, एयर के बीच में जा सकता है, ये वाटर के बीच में जा सकता है, गिलास के बीच में ये लाइट जा सकते हैं, या विदाउट एनी मीडियम, कोई मीडियम भी नहीं हो सकता, उसमें भी जा सकती है लाइट इजीली। तो ये इसको हम कहते हैं लाइट कहते हैं। और हम जिस सब्जेक्ट में इस लाइट को पढ़ते हैं, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिक्स। मगर फिजिक्स में भी एक और उसका अलग सेक्शन होता है जिसमें हम लाइट के बारे में जानते हैं, दैट सेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, उसको कहा जाता है। और अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो लेक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूं, जो आप लेक्चर देखते हो, अगर इस लेक्चर को हम देखते हैं, हमें ये लेक्चर देखना है, हमें देखना है हमने क्या लिखा, तो ये कैसे देखेंगे? जब इस मोबाइल फोन जो हमारे पास, हमारे सामने जो है मोबाइल फोन, या ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के बैकग्राउंड में, जो मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में एक लाइट डेवलप होती है। जब वो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तब हमें ये लेक्चर्स नजर आएंगे। जब इसके अंदर ये लाइट होगी तब हमें ये, अगर हम इस मोबाइल फोन को बंद करके रखेंगे तो हम देखेंगे तो हमें नजर कुछ नहीं आएगा। तो इसके अंदर कोई एनर्जी है, जो एनर्जी इसको मदद देता, हमें मदद देता है इस चीज को देखने में। को हम लोग इजीली, ये फिजिक्स मैंने यहाँ पे लिखा, इजीली देख सकते हैं। ये लाइट ये मैंने यहाँ पे लिखा, इजीली देख सकते हैं। या कोई भी चीज जो है ये इजीली हम देख सकते हैं। और एक एग्जांपल इसमें मैं बताऊंगा, खासकर अगर हम देखेंगे ना, जो छोटे जो बच्चे जो होते हैं, अगर छोटे बच्चे जो है, अगर उनको हम कहेंगे आंखें बंद करके रखो, अगर बाहर लाइट नहीं होगी, एक अंधेरा होगा, कोई चीज नहीं होगा, तो अगर उस सिचुएशन में हम लोग जाएंगे स्कूल, नाइट के वक्त अगर स्कूल जाएंगे, तो वहां पे सारे बच्चे हैं, बोर्ड नजर नहीं आता है, तो अगर टीचर हमें बोलेगा यहाँ पे ये ए है, वो अगर लिखेगा भी हमें नजर नहीं आता है, मगर हम अगर फिर क्लास सेकंड में जाएंगे, क्योंकि हमें वहां पे कहेंगे ए लिखो, हमें तो पता नहीं है ए कैसे लिखते हैं, तो ये हम तब देखते ए ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस चीज को देखा, इस चीज के ऊपर कोई एनर्जी पड़ी, फिर वो एनर्जी वहां से निकल के हमारे आंखों में आ गई, हमारे आंखों तक पहुंच गई वो। तो हमने जब इसको रिकॉग्नाइज किया तो ये रिकॉग्नाइज हो गया, हमने कहा हाँ ए जो है ए ऐसे लिखते हैं। तो ये किसकी बदौलत? इसी एनर्जी की बदौलत, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। या हम जो अपने आसपास जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड देखते हैं, अल्लाह ताला ने इतने सारे ये चीजें बनाई, माउंटेन्स बनाए, ट्रीज बनाए, दरिया बनाए, या सिकाई जो है वो बनाया, वो हमारे आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड नेचर ने बना के रखा है। तो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड तब हमें हम कहेंगे ये ब्यूटीफुल है जब हम इसको देखेंगे। जैसे हम जितने भी फ्लावर देखते हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं फ्लावर जो है वो है रोज, वो रोज सबसे अच्छा है। तो वो रोज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने उसको देखा, अच्छी तरह देखता है। या टुलिप जो होते हैं उनको भी हम इजीली देख सकते हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं हम, तब हम कहते हैं हाँ ये जो टुलिप जो है या ये जो बाकी जो फ्लावर जो है ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ब्यूटीफुल हम तब कहते हैं जब हम उनको देखते हैं। तो ये चीज को हम, इस चीज को हम कहते हैं लाइट कहते हैं। तो इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? ये लाइट जो है, ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जो पड़ती है, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन आप देखो, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये रेड मार्कर है मेरे पास। तो ये रेड मार्कर जो है, जब इसकी रेड मार्कर के ऊपर यहां से कोई लाइट आ गई, वो इसके ऊपर पड़ी, इस मार्कर के ऊपर, तो इस मार्कर की जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो वो मेरी आंखों के ऊपर पड़ी, तो तब मैंने यहाँ पे इसको देखा, इस चीज को देखा। कोई चीज पहले आ गया, कोई चीज पहले यहां से आई, फिर वहां से क्या हुआ, वहां से वो चीज मेरी आंखों के ऊपर पड़ी, तो मैंने इस चीज को देखा। तो इस चीज को हम कहते हैं लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट इसको कहते हैं। ओके, अब क्या होता है इसके ऊपर, इसके बाद अब ये जो लाइट जो है, अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यानी
जो लाइट जो होती है, अब डिपेंडिंग अपॉन द लाइट ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, लाइट के बेसिस पे, लाइट इसकी अपनी है या ये कहीं से जनरेट करता है या कहीं से लाता है, उसके बेसिस पे इस पूरे वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले और एक चीज, ये जो लाइट जो है, जो हम चीज देखते हैं या कोई भी चीज हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उस चीज के लिए हमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए, दैट फैक्टर इज कॉल्ड सोर्स। क्या चाहिए हमारे पास, हमें चाहिए सोर्स, सोर्स चाहिए। सोर्स का मतलब अगर कोई चीज हम, जैसे मैंने अभी बात की सन, सन एक सोर्स है, वो सन की रोशनी जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या किसी भी थिंग्स के या कोई भी सबस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है, तब उसके जरिए हम लोग वो चीज देखते हैं, वो बन गया एक सोर्स बन गया। क्या बन गया, एक सोर्स बन गया। इसी तरह जब हम मोबाइल फोन को देखते हैं, हम जब वीडियोस या लेक्चर्स को देखते हैं, तो वहां पे सोर्स के, वहां पे सोर्स है, मोबाइल फोन के अंदर जो लाइट जो है वो है वहां पे सोर्स, उसके जरिए हम देखते हैं। या घर के अंदर जो बिजली होते हैं, जब ये लाइट के ऊपर बल्ब होगा तो वो एक सोर्स बन गया, तो वहां से पूरे कमरे को जब हम ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, पूरे कमरे में लाइट आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, उसको सोर्स कहते हैं। तो जब तक वो सोर्स नहीं होगा तब तक हम कोई चीज नहीं देख सकते। हम अगर अपनी बात करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स जो है, हम ह्यूमन बींग्स को अपनी लाइट नहीं होती है, क्योंकि जब हमारी आंखों के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, सोर्स कोई चीज पड़ेगा, तब हम लोग वो चीज देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, तो हमें वो चीज पता चलेगी। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, ये जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन सा है। तो अब हम क्या देखते हैं, इसको हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन लाइट, डिपेंडिंग अपॉन लाइट ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड, ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लासिफाइड किए गए इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे, लाइट के बेस पे। तो बेटा हमने देखा डिपेंडिंग अपॉन द लाइट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स जो है उसको क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स के अंदर। तो पहला टाइप जो है दैट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो अपनी लाइट इमिट करते हैं, यानी जिनके पास लाइट होगी फिर वो इमिट करेंगे, वो देंगे वो लाइट, वो इनके पास अपनी लाइट होती है। तो यही जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये बनते हैं सोर्सेस, जिनसे लाइट हम तक पहुंच जाती है। जैसे सन है, सन एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार्स है, टॉर्च है, बल्ब है, बर्निंग कैंडल है, तो इनको अपनी लाइटें जब भी इमिट करेंगे तब हम इन चीजों को देखेंगे या दूसरे सबस्टेंस को जो इनके आसपास होंगे उनको देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उनको कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उनको कहा जाता है जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं, जो लाइट को इमिट नहीं करते। इसका मतलब है अगर ये लाइट इमिट नहीं करते इनके पास लाइट नहीं होगी, सो दे कैन नॉट लाइट, इनके पास लाइट नहीं होती है। तो जब इनके पास लाइट नहीं होगी तब हम इन चीजों को देख नहीं सकते, ना इनके आसपास कोई चीज होगा तो वो नहीं देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्यूरिंग नाइट आवर जब हम कमरे के अंदर जाते हैं, अगर उस कमरे के अंदर लाइट नहीं होगी, अगर वहां पे बहुत सारे तो बेटा जब हम कमरे के अंदर जाते हैं तो उस कमरे के अंदर कोई भी सबस्टेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया ये जो मैंने लाइट बंद की तो इस कमरे के अंदर कोई भी चीज आपको नजर नहीं आया, कोई भी सबस्टेंस नजर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है, ये सारे कौन से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा ब्लैक हो गया। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जब हम लाइट को ऑन करेंगे, जब हम किसी चीज को ऑन करेंगे जिसके पास लाइट होगी, जिसके पास सोर्स होगा, तो वहां से वो लाइट आ सकती है। तो उन सबस्टेंस को कहा जाता है जिनके पास अपनी लाइट होगी, उनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जिनके पास लाइट नहीं होती उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
तो ये आज का टॉपिक हो गया। लाइट, इनके टाइप्स क्या क्या है, किसके बेसिस पे हम लाइट को डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे। तो हम, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम कल हम इसको आगे और पढ़ेंगे। मगर एक चीज याद रखना बेटा, अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं है, तो वहां पे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मुझे वो चीज कहना। और ऑडियो के बारे में भी, वीडियोस ठीक है या नहीं ठीक, वीडियो में कोई चेंज करने तो वो भी मुझे बताना वहां पे। और इम्पोर्टेंट चीज है, आप जब कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे अपना नाम एंड रोल नंबर लिखना, तो उसी के बेसिस पे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो ये जरूर याद रखना, ये चीज, ये पॉइंट्स। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं है तो वहां पे मुझे वो चीज कमेंट सेक्शन में लिखना। और एक और चीज, ये जो आपने टॉपिक आज दिया लाइट का इंट्रोडक्शन, या लाइट में क्या क्या आता है, और नेक्स्ट जो वीक होगा, उस वीक के अंदर इसी टॉपिक, इसके जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे उसको एक एग्जाम होगा, क्लास टेस्ट होगा। वो क्लास टेस्ट कैसे लेंगे, इनके क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस में बना होगा यहाँ पे क्वेश्चन 3 या 4, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पहुंचेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के बाद आप क्या करोगे, वहां पे उसका आंसर दे दोगे, और आंसर उसी ग्रुप के अंदर आप सेंड करोगे। तो वो जो सेंड जब आप करोगे, तो मगर उसका टाइम कुछ होगा, उसको आधा घंटा होगा, आधे घंटे के अंदर वो आपको भेजना है। अगर कोई आधे घंटे के बाद 1 मिनट जो है वो सेंड करेगा, तो वो हम नहीं मानेंगे, वो यानी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये अच्छी तरह जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, उसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो। तो वहां पे उसी के बेसिस पे फिर आपके मार्क्स भी, यानी U3 में और T2 में होंगे। तो इसलिए हर कोई टॉपिक अच्छी तरह समझना। अगर कोई भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन को वहां पे हमें बताना। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम इसको आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।